चीवत एपिसोड नंबर 4 दिखाया जाता है कि एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है कि पीजेड मैं आ रही हूँ, पीजेड आ रही हूँ। हाथ में कुछ टूल्स उसने पकड़े होते हैं, तो वो भागती हुई आके उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए हाउस कीपर से लेके आई हूँ। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। उसे कहती है कि हमें अपने घर की हर चीज़ को रिपेयर करना है, इसलिए मॉम ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँ, तो इसलिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। उसे कहती है कि मुझे बताओ क्या चीज़, किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को ऑर्डर कर देती हूँ। उसे कहती है कि चलो हम मार्केट जाते हैं और कुछ ग्रॉसरीज खरीदते हैं। उसे कहती है कि मैं रात को पी डॉग को इनवाइट कर रही हूँ और हम उससे कुकिंग करवाएंगे। वो कहता है कि नहीं, ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम नहीं कर सकती। वो कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ नैंगची मार्केट में होती है और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। तो एक लड़की से कहती है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके साथ पिक्स लेना चाहती हूँ, और वो उसे कुछ सामान भी देती है और उसे गले लग जाती है और कहती है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो वो सबका थैंक यू करती है। उसके बाद कंजी जा रही होती है तो बहुत सारे लोग उसके गले में हाथ डालते हैं और वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ पीजेट मार्केट आती है कुछ सामान लेने के लिए। तो वो औरत कह रही होती है कि देखो ये लड़की बहुत प्यारी है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहती है कि यहाँ पे क्यूंजी आई थी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहती है कि मुझे बताओ वो कहाँ है, मुझे भी उससे मिलना है। वो देखती है तो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। तो एक लेडी उसे बताती है कि वो अभी यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सारा सामान गाड़ी में रखती हैं। तो क्योंडो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि नहीं, मुझे पीसकी के लिए एक फ़िश लेनी है। तो उसे रोक देती है कि नहीं जी, तुम गाड़ी में जाओ। क्योंडो कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए ख़रीद दूँगी, लेकिन तुम अभी जाओ। उसे चुपके से गाड़ी में बिठा देती है और उसे कहती है कि तुम जाओ। कहती है कि मैं अपने लिए गाड़ी ले लूँगी, तुम जाओ। कहती है जी टीचर, मैं जा रही हूँ। उसे कहती है कि अगर तुम कहीं खो गई तो तुम क्या वापस आ सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि अगर मैं खो गई तो मैं नॉर्थ स्टार के ज़रिए वापस आ सकती हूँ। उसे कहती है कि नहीं, लेकिन ये तो दिन का टाइम है, तुम कैसे आओगी। लेकिन वो जी वहाँ से चली जाती है। पीसुकी से मैप सेंड करता है। वो कहती है कि मैं कैसे खो सकती हूँ, पीसुकी ने मुझे एक मैप सेंड किया है। तो उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो उसका मोबाइल बंद हो जाता है। कहीं किसी दूसरे रास्ते पर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब मैं कैसे जाऊँगी वापस, कि मैं नॉर्थ स्टार के ज़रिए से कैसे जा सकती हूँ, यहाँ पर तो दिन का टाइम है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। पीजेड आता है, उससे कहता है कि यहाँ पे मेरी कोई मदद की ज़रूरत है, मुझे बताओ। तो वो देखता है कि ये तो वही सेलिब्रिटी है। कहती है कि नॉर्थ स्टार। क्योंडो उस लड़की से मिलती है। वो कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मिस कर दिया। क्योंडो कहती है कि अच्छा, कि कोई बात नहीं, अगर तुमने उसे यहाँ नहीं देखा तो तुम उसे कहीं भी देख लोगी बाद में। लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे एक दफ़ा देखूँ। उसे कहती है कि तुमने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, कि मैं अपनी एक दोस्त को भी ला सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, लेके आ सकती हो। अब वो लड़का पीजेट उसकी गाड़ी ठीक करता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि रात को मैं और मेरी बहन सी फूड कुक करने वाली हैं, तो तुम क्या सोचती हो, तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। ये ठीक है, चलो। कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त को भी लेके आ सकती हूँ तुम्हारे साथ। वो कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, तुम उसको भी लेके आना। वो कहती है कि चलो ठीक है, रात को मिलते हैं। तरफ क्योंथिट पीचान को कहता है कि कभी कभी मेरी छोटी बहन बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन तुम उसे माफ़ कर दिया करो, उसके साथ अच्छे से रहो। तो उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें पता है प्याक ने क्या किया है। उसने उस दिन प्याक ने किसी से कहा कि वो ज़रावत को थप्पड़ मारे, और उसने बहुत सारे थप्पड़ मरवाए। अब तुम क्या कहते हो। और जी ने कुछ भी नहीं कहा। देखिए पीछान कहता है क्योंथिट को कि ये सही बात नहीं है कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करके दूसरों से कहती है कि वो जी को थप्पड़ मारें। तो क्योंथिट कहता है कि क्या उसने ऐसा किया है। कहता है कि हाँ, उसने ऐसा ही किया है और ये सही बात नहीं है। जी ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। पीछान उसे बताता है कि ज़रावत एक बहुत अच्छी लड़की है और वो बुरी नहीं है, जबकि सब लोग उसे बुरा कहते हैं। तो उसे कहता है कि जैसे तुम दूसरों के साथ करते हो वैसे अपनी बीवी के साथ भी करो, उसके साथ भी प्यार मोहब्बत से रहो। जान कहता है कि वो जानती है कि वो गलत है और वो गलत कर रही है। कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, वो भी तुम्हारे लिए। बाद वो दोनों डिनर पर वेट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि शायद मेहमान आ चुके हैं। उससे पूछते कि क्या तुम्हारी दोस्त जवाब दे रही है। वो कहती है कि शायद वो बिज़ी होगी। बाद क्योंडो और पीजेट दोनों टकरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्योंडो तुम, और वो कहते हैं क्योंजेट। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं चोट तो नहीं लगी। वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वहाँ से क्योंजी आती है। वो कहते हैं क्योंजेट। क्योंडो पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी कहती है कि वही दोस्त है जिसने मुझे इन्वाइट किया है।
क्योंथिट पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो तो क्योंजी कहती है कि मैं और क्योंडो बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है, जैसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तस्वीर ले सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद अपने भाई को कहती है कि तुम कैमरा मैन हो, हमारी तस्वीर बनाओ। वो उन तीनों की पिक्चर लेता है। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। पीछान काम कर रहा होता है तो प्याग वहाँ पहुँच जाती है। उसके लिए कहती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आई हूँ और तुम्हें ये खाना होगा। उसके बाद उसके कहने पर पीछान खा लेता है और कहता है कि मैंने खा लिया, लेकिन जाओ तुम अभी यहाँ से। क्योंजी और क्योंडो दोनों बैठी होती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं कि देखो आसमान कितना प्यारा है। देखिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्योंडो तारों को देख के इतना मुस्कुरा रही है कि हाँ कोई भी अगर इनको देखेगा तो वो स्माइल करेगा। उसके साथ आके लेट जाती है और वो दोनों देखने लग जाती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो डो कहती है कि हाँ, क्योंजी कहती है कि नहीं मैं तो क्यून जेट के बारे में बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। क्योंजी क्योंडो को थोड़ा तंग करती है, पूछती है कि क्या तुम क्यून जेट को जानती हो। क्योंडो कहती है कि मैं क्यून जेट के मदर के स्कूल में पढ़ी हूँ। फिर उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम क्यून जेट से कैसे मिली। तो कहती है कि नहीं जी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उससे कहती है कि नहीं मुझे बताओ। फिर वो वहाँ पर दोनों लेट जाती हैं। कहती है कि सुबह तुम मुझे सब कुछ। बाद क्योंथिट अपने ऑफिस में बैठ के उस लड़की की फ़ाइल देख रहा होता है और उसको फ़ोन करता है कि हाँ हमने तुम्हें हायर कर लिया है। वो कहती है कि ठीक है। वो कहता है कि बस मेरा सिर्फ एक ही रूल है, तुम तेज़ी में कोई काम नहीं करोगी, हर चीज़ ध्यान से करोगी। वो कहती है कि क्या आप फ्री हैं। वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ और तुम आओ और हर चीज़ अपने ऑफिस के बारे में डिस्कस कर लो। तो मैं भाई को बताती है कि मैं अब एक लॉयर के ऑफिस में काम करूँगी और मैं एक लॉयर बनने जा रही हूँ। कहती है कि मैं लॉयर बनने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक सीन दिखाया जा रहा था कि क्योंजी एक लड़का क्योंजी को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं गलत था, तुम जानती हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं अब क्या करूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे माफ़ कर दो। और वैसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी से बाहर चले जाओ। वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो एक सीन चल रहा होता है। तो कहती है कि मैं किसी का भी प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे तुम मुझसे जितना मर्ज़ी प्यार करो। उसके बाद सीन कट हो जाता है। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि अंदर आ जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। कहते हैं कि तुम दोनों ने ही बहुत अच्छा किया है। कहती है कि फाइनली ये लास्ट सीन है। जी पीछान से पूछते हैं मुझे बताओ तुम प्यार के साथ क्या करने वाले हो। कहते हैं कि तुमसे माफ़ी मांगेगी, उसके बाद मुझसे माफ़ी मांगनी है। तो बाथरूम में चली जाती है और कहती है मैं कहूँगी आई एम सॉरी। लेकिन वहाँ पर क्योंजी आ जाती है और कहती है कि पीछान ने मुझे बताया है कि तुम मुझसे सॉरी कहने वाली हो, कि चलो सॉरी बोलो, ये पहले की बात है लेकिन तुम सॉरी बोलो। वो कहती है कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो। तो क्योंजी उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम कम कैमरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, कैमरे के पीछे तुम एक बहुत बुरी हो। तुमसे गुस्सा हो सकती हूँ कि तुमने किसी को कहा कि मुझे थप्पड़ मारे, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहना ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें स्लैप मारूंगी। जो पकड़ लेती है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, जाओ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ। मैं सब जानती हूँ कि पीछान और तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं है, कि पीछान और मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम रिलैक्स रहो। तो वो कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। तो क्योंजी कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए, जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए। देखिए पीछान गुस्से में है क्योंकि तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और तुमने उसे हर्ट किया है। तो वो कहती है कि सॉरी, कहती है कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर अगली दफ़ा तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो तुम मुझसे सॉरी बोलोगी। ये कह के कुछ चली जाती है। फिर जा रहे होते हैं तो एक लड़की आती है कि जिसके साथ आपकी मीटिंग है वो लड़की यहाँ है। वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। बता रहा होता है कि हमारे जो क्योंथिट है वो थोड़ा देखने में गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नरम दिल हैं। कहता है कि नॉन जंगीरा है, जो कि एक छोटा सा उसने कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है, छोटी लॉयर है, तो अपने इंट्रोड्यूस करवाती है। कहता है कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करोगी। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और तुझे सब बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। वो क्योंथिट के ऑफिस में आ जाती है। उसे कहते हैं कि जैन पहले तुम ये पढ़ो, तुम मुझसे बात करना। वो क्योंथिट कहती है कि क्या तुम मुझे हायर कर रहे हो, मैंने सबको बता दिया तो इसका मतलब तुम्हें हायर कर लिया गया है। वो कहते हैं कि पीथिट क्या वाकई तुम चाहते हो कि मैं ये रीड करूँ। कहता है कि हाँ। कि क्या हुआ पीथिट। तो कहता है कि पानी मुझे कुछ पानी दो। तो उसके लिए पानी की जगह कि एक कैन ले आती है।
और वो कैन नीचे गिर जाता है। जब वो कैन उठाती है तो वो जल्दी से खोल देती है, तो वो सारा पेथेट के मुंह पर चले जाते हैं और वो बहुत सर डर जाती है, जो कि उसे कहता है कि एक अच्छा टाइम है कि पीछे ने अपनी वाइफ से कहा कि तुमसे सॉरी बोले। उसे कहता है कि मुझे बताओ अब आगे क्या करना चाहिए, क्या मसला है, ये शो तो ख़त्म हो गया है। कि कहता है कि ये कैसी स्मेल है। तो न्योंगजी कहती है कि तुम्हारे लिए स्वीट फिश है जो तुमने ऑर्डर की थी, बाकी सामान किसके लिए है। तो न्योंगजी कहती है कि ये बच्चों के लिए। वो कहता है कि कौन से बच्चे, मुझे बताओ कि कल एक इवेंट है, मुझे वहाँ पर जाना है और तुम अभी चुप हो जाओ, चलो जाओ। तो उसके बाद न्योंगजी वहाँ से चली जाती है। न्योंगजी अपने उस्ताद के पास आती है तो उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है, सबको पता चल गया है। उसके बाद वो आंटी भी उसी उस्ताद के घर बैठी होती है और वो सब कुछ सुन लेती है। तरफ बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो न्योंगजी को उन बच्चों के पास ले आती है। जी कहती है कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी इन बच्चों की मदद करके। कि हाँ ये बहुत ज़्यादा है। वो कहती है कि नहीं आप अकेली हैं जो इन बच्चों की मदद कर रही हैं, तो मुझे भी करने दें, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इन बच्चों का ध्यान मुझे रखना है। न्योंगजी कहते हैं कि आप नहीं चाहती कि मैं इनकी मदद करूं, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूं कि मैं आपसे आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इनकी मदद करने दें। कि आप यहाँ हैं तो आप खुद इन बच्चों को दे दें। तो वो सब बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है, कि आप किस बारे में बता रहे हैं। तो वो आंटी इन बच्चों से कहती हैं कि पहले आंटी एक शो कर रही हैं। वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये आंटी टीवी से आई हैं, कि इस तरह नहीं करो, पहले इनका थैंक यू करो। तो सब थैंक यू करते हैं। आज मैं थोड़ा सामान लेके आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा लेकर आऊँगी। बच्चों लाइन में लग जाओ। बुक्स देते और कहती हैं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हम आपको रिटर्न में कुछ दे सकते हैं। कहती है कि हाँ क्या देना चाहोगे। वो कहते हैं कि चलो आप हमारे साथ खेलो, हम आपको रिटर्न में एग्स देंगे, अंडे देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों ध्यान से, कि आंटी कहती है कि आपको वापस अंडे देना चाहते हैं ताकि आप वो खाओ। वो कहती है कि चलो ठीक है, बच्चों के लिए मैं ये भी करूँगी। ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। तो कहती है इन्हें वापस मत करना। वो कहती है कि नहीं मैं इनको वापस नहीं करूँगी। कहती है कि मैं भी इनकी हेल्प करूँगी इन्हें पकड़ने में। कहते हैं कि पकड़ो इन्हें, जल्दी से पकड़ो। वो सारे भाग रहे हैं, वो सब पानी में चले गए। क्योंकि अपने जूते उतारती तो इतनी हैरान होती है कि तुम ऐसा नहीं कर। कहती है कि नहीं आओ हम इन सबको पकड़ते हैं। तो सब मिलके पकड़ते हैं। बहुत हैरान होती है क्यूंजी को देख के कि ये क्या कर रही है, और वो उस मुर्गी के पीछे भागती है और वो उसको पकड़ लेती है। कह होती हैं पीजी फाइट फाइट फाइट, जल्दी पकड़ो। और वो कहती है कि ध्यान से ये लो, उन्हें पकड़ के देती है। कैंथिट आता है कि ये वो सब कहाँ चले गए। तो वो वहाँ पर सामान देखता है तो वह हैरान होता है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि आंटी ध्यान से। तो वो भागता है कि आंटी कहते हैं कि बच्चों हमें 2 टीम्स बनानी चाहिए, एक टीम आगे से आएगी और एक टीम पीछे से, तो इस तरह से हम उसको पकड़ लेंगे। इन्हें घेर लो, सब इर्द गिर्द आ जाओ। तो वो इर्द गिर्द आ जाते हैं कि पीजी से पकड़ो। जैसे ही पकड़ने लगती है तो पीठी आगे आ जाता है और वो उसमें लग जाती है। फिर देखता है कि ये तो क्यूंजी है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आंटी से बताती है कि क्यूंजी भी यहाँ बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आई है, जो उसे बदले में अंडे देना चाहते हैं। कहता है कि कौन से आइटम लेकर आई है। तो वहाँ से वो सामान उठा के उसको दे देता है। तो ये लो अपना सामान और जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, लेके जाओ वापस इनको, दोबारा कभी वापस मत लेकर आना। के बाद आंटी बेहोश हो जाती है। तो वो आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो क्यूंजी की गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहता है कि तुम गाड़ी में नहीं जाओगी। कहती है कि मैं इसको पकड़ कर बैठूँगी। कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है कि बाहर निकलो। कहती है नहीं मुझे जाने दो, कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो हमें अभी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन इनके हाथ ठंडे हो रहे हैं, जल्दी चलो। आंटी को हॉस्पिटल लेके आते हैं। तुम जाओ यहाँ से। क्यूंजी कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इंतज़ार करूँगी, मुझे जानना है कि उनकी सेहत कैसी है। उसके बाद क्यूंजी वहाँ वेट करने के लिए बैठ जाती है। फिर से कहता है कि तुम क्या चाहती हो। कहती है क्या, कि तुम क्या चाहती हो। वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि आंटी की मदद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। देखिए मैंने दिल से उनकी मदद की है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि नहीं तुम पैसे ले लो, मुझे बताओ कितने चाहिए तुम्हें। तो उसको निकाल के पैसे देता है। कहता है कि काफ़ी होंगे। वो कहती है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि मैं इसके बदले में सिर्फ़ एक चीज़ चाहती हूँ। वो कहता है कि इसके बदले में सिर्फ़ एक लफ्ज़ सुनना चाहती हूँ, वो है थैंक यू। कहती है कि तुम ये कह सकते हो। तो वो कहता है थैंक यू। कहता है कि अब जाओ तुम यहाँ से। क्यूंजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है।
बताते हैं कि इनके ब्लड टेस्ट में एनीमिया है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है और इन्हें आज रात यहाँ हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। तो आंटी कहती है थिट मैं यहाँ नहीं सो सकती, मुझे बच्चों के बारे में बहुत फ़िक्र हो रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बच्चों को देखूँगा, आप यहाँ पर रेस्ट करें। कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हुई। वो कहता है कि नहीं आंटी, ऐसा कभी भी नहीं सोचें, आप ऐसा कभी भी नहीं सोचें और आप रेस्ट करें। जैसे क्यूनथिट आता है तो वो क्यूंजी जैसे ही देखता है तो वो क्यूंजी को बच्चों के साथ देखता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। क्यूंजी बच्चों के साथ कुछ बना रही होती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं वो सब। जी कहती है कि बस अब बहुत हो गया। क्यूनथिट उसे कहता है कि चलो उठो जाओ यहाँ से, मैं बच्चों के लिए खाना बना देता हूँ। ये कहते हैं कि नहीं, ये आंटी ही हमारे लिए खाना बनाएंगी, हम खाएंगे इनके हाथ का बना हुआ खाना। तो वो पीथिट क्यूंजी का हाथ पकड़ के ले आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। वो कहती है कि क्यों? कि तुम डर रहे हो कि कहीं बच्चे मुझसे प्यार ना करने लग जाए। कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, सब तुमसे नफरत करते हैं। ये कि फिर मुझे उनके साथ रहने दो, मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? वो बच्चों से कहती है कि जाओ अपने हैंड वॉश करो और आके मेरा खाना टेस्ट करो। उसे कहती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। उसके बाद बच्चों को खाना सर्व करती है। तो क्यूनथिट फिर उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे कहता है कि तुम्हें पेरेंट इशू है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं रहते, लेकिन तुम यहाँ बच्चों के साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, ये सब प्यार और अपना अटेंशन लेने के लिए कर रही हो। ये सब चीज़ें बच्चों से चाहती हो। उसे मारने लगती है तो उसे कुछ नहीं कहती और उसे धक्का देके नीचे ले आती है और कहती है कि तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन तुम ये सब हरकतें मत बंद करो। मैं जैसे तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन बच्चों और आंटी के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहो। सोचते हो कि मैं ये सब प्यार और तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही हूँ, तो हाँ ठीक है, ये सब इसीलिए है। उसके बाद दोनों बच्चों की लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम चोर हो, तुमने मेरे एग ले लिए। तो वो कहते हैं कि एक दूसरे को चोर कहना बंद करो। तो कहते हैं कि लड़ो मत और उन्हें और ज़्यादा खाना दे देती है और कहती है कि चलो खाओ। कि अगर अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम भूखे होगे तो मुझे बताना, तो मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन एक दूसरे से खाना नहीं चुराना। कहती है कि समझ गए ना, बहुत अच्छे, अब आराम से बैठ के खाना खाओ और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो क्यूनथिट क्यूंजी के पास आता है और इवन के छोटे बच्चे भी तुम पर अपना क्रश रखते हैं और वो तुम्हें पसंद करते हैं, तो पीछे हाँ तो क्या ही चीज़ है, वो तो तुम्हें पसंद करेगा ही। कहता है कि जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें पता नहीं क्या मसला है, तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। तो उसे कहती है कि यहाँ पर सूप पड़ा है, तुम चाहो तो उसे तुम टेस्ट कर सकती हो। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद क्यूंजी गाड़ी में जा रही होती है तो क्यूनथिट की सारी बातें याद करती है। के बाद वो अपनी दादी के घर जाती है और कहते हैं, तो लड़का कहता है कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी आई है। तो वो कहती है कि जी रुको मैं आ रही हूँ, और वह दादी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फिर कहती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कहती है कि मैं आपके लिए, तुमने कुछ खाया? वो कहती है कि नहीं, मैं भूखी हूँ। वो कहती है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस चीज़ें बनाती हूँ, तो जाओ अंदर जाओ। तो वो दादी को पकड़ लेता है और कहता है कि रुको मेरी बात सुनो कि हमें जी को बता देना चाहिए इस घर के बारे में। वो कहती है कि नहीं ये मेरा घर है और मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगी, ये कि जी को मत बताना, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझे। मुंह पे 1-2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब समझ गए तुम। वो सब खाना खा रहे होते हैं तो वो कहती है कि खाओ जल्दी खाओ, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा, तुमने अपना ख्याल तो रखा है। कहता है कि मुझे कहीं फेंक दो या फेवरेटिज़म कर रही हैं और मुझे भी कुछ खाने के लिए दें। तो दादी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती है, जो इनको देख के हंस रही होती है और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। खाने के पीछे दादी उसे डांट रही होती है। बाद क्योंकि अपने घर आकर सो जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ आती है, उसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हें अपने स्टेटस का कोई नहीं पता। कहती है कि तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम और तुम्हारे पैसे में से एक चीज़ को चुनूँ, पहले ही जानती हूँ कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँगी। बाद क्यूंजी बहुत ज़्यादा रोती है, फिर सो जाती है। तो वहाँ पर फिर डॉ आती है और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे खाना खाना है। मैं जब घर आई तो मैं नूडल बना के खाना चाहती थी, लेकिन मैं जल्दी से सो गई और मुझे नींद आ गई। शावर लेते वक्त बहुत ज़्यादा रोती है, जो शावर ले रही होती है और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा रोती है। बाद कुछ लोग पीथिट के पास खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम डाइवोर्स चाहते हैं और इसके बदले में हमें पैसे चाहिए, देखिए हम 100 में से सिर्फ 50,000 पे करेंगे। तो वो पीथिट कहता है कि ये गलत बात है,
को मुकम्मल पैसे देने होंगे, 50,000 की जगह 100 देना होगा। बाद वो लड़की आती है, कहती है कि पीथिट वो लड़की यहाँ पर है, कहती है कि सॉरी यहाँ पर आने के लिए। तो कहता है कि यही वो लड़की है जिसका अफेयर है। वो कहती है कि हाँ यही वो लड़की है। ये कि अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने इस लड़की को गवाह के तौर पर लिया है। वो बहुत अच्छे। फिर कहता है कि आपके लॉयर ने किसी भी लड़की को हायर नहीं किया, इसलिए मैंने ये किया है। कहता है कि यह औरत यहाँ पर विटनेस के तौर पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये क्रेडिटर के तौर पर है। वो कहती है कौन सा क्रेडिटर? अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हुई तो आपको इस लड़की को 50,000 देने होंगे। तो 50,000 की जगह 20,000 देने होंगे। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे तुम्हारे कोई मेल नेबर्स को बुला लेना चाहिए जो तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताएंगे? क्या मुझे गवाह के तौर पर बुला लेना चाहिए? पीथिट को कहती है कि मैं चाहती थी कि उसका वो लड़की ही जीते, लेकिन सच जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि वो लड़का जीते। वो लड़का दादी को लेकर आ रहा होते हुए कहता है दादी हम लेट हो जाएंगे, हमें लॉयर से बात करनी चाहिए। वो कहती है कि नहीं, वहाँ चलते हैं, उस लॉयर से हम बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा काइंड है और गरीबों की मदद करते हैं। वो पेन को नीचे गिरा देती है। लेकिन मिस्टर लॉयर प्लीज़ मेरी मदद करो। क्योंडो लाइब्रेरी में आती है और वो उसी लड़के को ढूंढ रही होती है। सो रहा होता है तो क्योंडो की बुक्स नीचे गिर जाती हैं। तो क्योंजेट देखता है, को याद आता है कि ये तो वही बुक है जो मैंने क्योंडो को दी थी। क्योंडो देखती है कि ये तो क्योंजेट है। कहते हैं कि ये लो तुम्हारी बुक। पूछता है कि क्योंडो क्या तुम यहाँ पर आती हो? वो कहती है कि नहीं, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आती हूँ। उसके बाद क्योंजी बच्चों के साथ खेल रही होती है तो बच्चे उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। वो कहती हैं कि तुमने कैसे मुझे ढूंढा? कि नेक्स्ट कौन छुपेगा? तो कहते हैं वो बच्चे आपस में कहते हैं कि नहीं मैं नहीं छुपूंगा, ये छुपेगा वो छुपेगा। तो वो कहते हैं कि बच्चों आर्ग्यू नहीं करो, हम सब, मैं काउंटिंग करती हूँ, सब ही छुप जाओ। बच्चे आपस में टकरा जाते हैं और एक बच्चे के जैक के टांग पर चोट आ जाती है। तो एक रूम में लेके आते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि फर्स्ट एड किट इसी रूम में है, इसी यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में रखी हुई है। वो कहते हैं, एक बच्ची कहते हैं कि इस ड्रॉयर में है, लड़का कहता है कि नहीं इस ड्रॉयर में है। वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। जब ड्रॉयर खोल दिया तो वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें पीथिट और क्योंथिप की तस्वीरें होती हैं। तो वो क्योंजी उन तस्वीरों को देख रही होती है। उस बुक में से क्योंजी को एक पेज मिलता है जिसे वो पढ़ रही होती है। में क्योंथिप आ जाते हैं और वो क्योंजी को देख लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है ये पढ़ने का। इतने में वो पेज फट जाता है। वो कहता है कि जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। उसको धक्का दे देता है कि मेरे प्यार की जान लेना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि अब तुम ये भी बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा बर्बाद करने के लिए सिवाय तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के। तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। जाओ यहाँ से और जाओ, बर्बाद करो खुद को। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके अब तुम्हें खुद भी बर्बाद हो जाना चाहिए। जाओ यहाँ से, गेट आउट। और कहते हैं मैंने कहा कि चली जाओ यहाँ से। तो क्योंजी वहाँ से चली जाती है। वो उन सब चीज़ों को क्योंथिप देख के बहुत ज़्यादा रोता है। तो क्योंजी ये देख रही होती है। एलियन चिवित एपिसोड नंबर 4 एंड।